और सब छात्र एक है। मैं बीपीएससी का तैयारी नहीं करता हूँ, तब भी मैं छात्र के साथ खड़ा हूँ, जहानाबाद से आया हूँ। उनके साथ अन्याय न करें और उनको री एग्जाम एक बार करवा लें। आप ऐसा एक भी एग्जाम बताइए जो कि यहाँ पे बिहार में लीक ना हुआ हो। बिहार की हुकूमत के जो वो मुखिया है उसको रिटायर कुछ अफसर पदाधिकारी मिलकर स्विच ऑफ कर दिया है। जी देखिए, अब सरकार सुन नहीं रही है। ये तो हम लोग 15 दिनों से कड़ाके की ठंड में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे, आज तो एकदम खुले आसमान में गांधी मैदान में बैठे हुए। और सरकार को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। ये कोई हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों को वो ले गए थे इस आश्वासन के साथ कि हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे। लोग जब वापस लौट के आए जेपी गोलंबर के पास, तो प्रशांत किशोर जी थे ही नहीं वहाँ पर उपस्थित। नमस्कार, फर्स्ट बार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देर रात की ये तस्वीर है और लगातार अभ्यर्थी डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार हैं। तस्वीर हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीर ये है, ये बड़ी तस्वीर है, देर रात की तस्वीर है। और सीधे तौर पर यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तिरंगा झंडा भी यहाँ पे लहराया जा रहा है और प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। जन स्वराज के संस्थापक के कई अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। हम बातचीत भी करेंगे कि करके प्रयास करने का कोशिश करेंगे। एक साइड गोपाल कुमार, नालंदा जिला हुआ। सरकार बात सुनेगी बिहार की? जी भैया भैया नहीं लग रहा है, लेकिन भैया बैठे रहेंगे भाई। जी भैया, हार नहीं मानेंगे भाई। जी भैया। तो लगातार ये तमाम तस्वीर, ये देर रात की तस्वीर है और अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। तमाम तस्वीर आपके सामने है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। देर रात हो चुकी है, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 10 बजने वाले हैं, 10 तो बज ही गए। 10 बज गए, लेकिन छात्र एक तो सब एक साथ है हम लोग। और क्या बोलते हैं, री एग्जाम करवाना होगा और सब छात्र एक है। मैं बीपीएससी का तैयारी नहीं करता हूँ, तब भी मैं छात्र के साथ खड़ा हूँ, जहानाबाद से आया हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। इससे लीजिए आंटी, आप लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं, बैठी हुई हैं। रात तकरीबन काफ़ी 10 से ज़्यादा ऊपर समय भी होने वाले हैं। लगातार आप लोगों की मांग रही है कि पुनः परीक्षा को लेकर लगभग अब तक बिहार की जो हुकूमत है वो आप लोगों की बात नहीं सुन पा रही है। नहीं, हमारे देश का भविष्य होते हैं युवा, और उन लोग बीपीएससी में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि युवा जो हमारे देश के भविष्य हैं उनके साथ अन्याय न करें और उनको री एग्जाम एक बार करवा लें। बहुत और पहले भी री एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का कैंसिल हुआ है एग्जाम, री एग्जाम हुआ है, तो इस बार भी करवा लेना चाहिए। और हमारे बच्चे भी बीपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, अभिभावक के तौर पर भी यहाँ हैं। और हमारे प्रशांत सर यहाँ आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग सभी बीपीएससी के छात्र छात्राओं के साथ है। और हम लोग सरकार से ये आग्रह करते हैं कि बच्चों का भविष्य ना बिगाड़े, उन लोग को री एग्जाम करके एक मौका दें, जिसको जो होना होगा आगे देखा जाएगा। अभिभावक के तौर पर समर्थन में आप सपोर्ट में आई हुई हैं? हाँ जी, मैं अभिभावक के तौर पर हूँ बीपीएससी छात्रों के साथ। तो लगातार ये तमाम तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं। क्या नाम? सूर्या भाई। सूर्या, तो क्या कहेंगे? लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, अब तक बात नहीं सुन पा रही आप लोगों की। देखिए, प्रदर्शन जब तक चलते रहेगा, जब तक चलते रहेगा, ताकि मानते नहीं, लोग मांगे नहीं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ताकि छात्र को इंसाफ मिल सके। आप ऐसा एक भी एग्जाम बताइए जो कि यहाँ पे बिहार में लीक ना हुआ हो। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, या फिर बीपीएससी छात्र का हो, तो हर बार हो रहा है। इस सिस्टम से लड़ रहे हैं ताकि आने वाला पीढ़ी को ऐसा भुगतना ना पड़े। लगातार और भी तस्वीर है, देख सकते हैं तस्वीर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ऊपर ही हैं और लगातार ये एक बापू प्रतिमा के नीचे देर रात की तस्वीर है और लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? बिहार की हुकूमत अब तक बात ही नहीं सुन पा रही है। बिहार की हुकूमत के जो वो मुखिया है उसको रिटायर कुछ अफसर पदाधिकारी मिलकर स्विच ऑफ कर दिया है। इसी के लिए स्विच ऑन करने के लिए आज के गांधी है ना, और बिहार के माटी पानी से संवरता हुआ लाल भाई प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन प्रशासन कतई नहीं चाह रहा है कि मुख्यमंत्री का स्विच ऑन हो, क्योंकि इस जो बीपीएससी
अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं और जिस मुद्दे के लेकर हम लोगों ने बैठा है, कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें सम्मिलित है भ्रष्टाचार में, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसीलिए सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑफ कर दिया है। जी, तो लगातार ये तस्वीर है बापू प्रतिमा के ठीक नीचे, यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे प्रशांत किशोर के समर्थक यहाँ पे हैं। लगातार अभ्यर्थी की ये मांग रही है कि पुनः परीक्षा हो। एक बार फिर से हम ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। प्रशांत किशोर भी बैठे हैं और प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को समर्थन ये मिल रहा है। तमाम तस्वीर ये दिखाने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये देख सकते हैं बापू प्रतिमा के ठीक नीचे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये प्रतिमा है, स्टैचू है, और इसी प्रतिमा के नीचे जो है देर रात भी हो चुकी है और लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं और पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, और तमाम तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं। खुशबू, क्या कहेंगे? लगातार यहाँ पे बैठे हैं, अब तक बात नहीं सुनी जा रही आप लोगों को। जी, अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। आज 15-16 दिनों से संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार को आज न कल तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबा संघर्ष अभ्यर्थियों का हो गया और री एग्जाम जेन्युइन मांग है अभ्यर्थियों का। आयोग कह रहा है, सरकार कह रहा है कि एविडेंस दीजिए। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एक एविडेंस तैयार करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना तानाशाही रूप आयोग अपनाई हुई है। लेकिन झुकना तो पड़ेगा, अभ्यर्थी का डिमांड है भाई, और सरकार से डिमांड है। जो भी समर्थन दे रहे हैं अच्छी बात है, अगल बगल जो भी आगे पीछे जो भी राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है वो उनका मामला है, लेकिन हमारा डिमांड जो है वो हमारी सरकार से। कड़ाके की ठंड है, देर रात 10 से ज़्यादा ऊपर भी बजने को है, और इस ठंड में भी लगातार आप लोग यहाँ पे बनी हुई है, क्या कहेंगे? जी देखिए, अब सरकार सुन नहीं रही है। ये तो हम लोग 15 दिनों से कड़ाके की ठंड में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे, आज तो एकदम खुले आसमान में गांधी मैदान में बैठे हुए। और सरकार को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है आपके, और आप ही से डिमांड कर रहे हैं, मान जाइए। किशोर आए हुए इस धरना में, उनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी समर्थन दे रही है, अच्छी बात है, और देना भी चाहिए, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, और वो उनका मामला है, वो राजनीति। हम तो अभ्यर्थी हैं भाई, और हमारा री एग्जाम से मतलब री एग्जाम कैसे भी हो, और सरकार से ही डिमांड री एग्जाम कैसे भी हो। तो ये खुशबू पाठक थे, हम बातचीत कर रहे थे, लगातार री एग्जाम की बात कर रहे हैं। आप लोग खुले आसमान में बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है। जी, तो कहा जाता है कि नो पेंस नो गेंस, मतलब बिना कष्ट के कृष्ण नहीं। हम लोग कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर एक शंका जो है बैठ गया है कि जो पेपर लीक हुआ है, मतलब पेपर लीक जो है, जैसे कि बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को 1 बजे के करीब जो है सारे स्टूडेंट जो है निकल गए थे बाहर, और उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि पेपर लीक हो चुका है। तो हम लोगों के अंदर, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के अंदर एक जो है मतलब कि धारणा बन गई है कि पेपर लीक हुआ है, और इसके सबूत भी हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र हैं, सौरभ कुमार नाम है, छात्र नेता हैं, उनका बाइट लिए होंगे। उनके पास जो है 28 परीक्षा केंद्रों पर वो ठीक है, वो मुझे पता है। आप सीधे बताइए सरल शब्दों में कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे बैठे हुए लगातार अपनी मांगों को, क्या लग रही है सरकार बात सुनेगी आप लोगों को? देखिए, सरकार जो है, हम लोग तो उम्मीद करके बैठे हैं कि सरकार बात सुनेगी देर सवेर, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं। और याद होगा आपको कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा में आरा में जो है धांधली हुई थी एक सेंटर पर, तो परीक्षा को रद्द कर दिए थे। तो यहाँ पर तो बापू परीक्षा परिसर में 12,000 स्टूडेंट्स उस दिन उपस्थित हुए थे। लगभग 18,000 स्टूडेंट्स का था, उसमें से अब्सेंट हो गए थे बहुत सारे। तो 12,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 जनवरी को जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब 22 परीक्षा केंद्र पर फिर से परीक्षा होगी, तो क्या रद्द नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक परीक्षा केंद्र के लिए आप रद्द किए थे 67वीं, तो यहाँ तो 22 परीक्षा केंद्र के बराबर जो है गड़बड़ियाँ हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान कुमार है और मैं मधेपुरा का रहने वाला हूँ। आपने एग्जाम दिया था?
मेरा सेंटर हुआ था गोगड़ी। गोगड़ी सब डिवीजन है खगड़िया जिला। गोगड़ी जमालपुर हम समझ गए। और प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, अभी क्या कहेंगे? मैं देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, और हम लोगों का समर्थन जो भी दे रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर जी दें, पप्पू यादव जी दें, तेजस्वी जी दें, लाठी भी उन्होंने है ना? जब चली तो वो ये भी कहा कि वो हाँ। छोड़ के निकल गए आप लोग। उस समय मैं भी था और मैं भी सबसे आगे था, उन्हीं के इर्द गिर्द था। और हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों को वो ले गए थे इस आश्वासन के साथ कि हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से परीक्षा आयोजित हो। हम लोगों को आश्वासन लेकर यहीं से ले गए थे, गांधी मूर्ति के पास से, गांधी मैदान से। तो बीच में छोड़ दिए वो। और सबसे पहली बार बैरिकेटिंग हुई थी यहाँ पर विश्वमान भवन के सामने। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो वो सब पता है, ये हम पूछ रहे, वो छोड़ के चले हाँ गए। वही बता रहा हूँ मैं, सीक्वेंस मिलेगा अब। तो जैसे कि बैरिकेटिंग, दूसरी बैरिकेटिंग हुई थी आपको जेपी गोलंबर के पास। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सभी बैठ गए, कुछ खड़े भी थे। और उस टाइम जो है प्रशांत किशोर जी कुछ देर के बाद बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, और हम लोग जो है कुछ डेलीगेट्स के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे। लेकिन मिले भी नहीं। और उसी में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स डिस्पेरेट हो गए और वो जो है पेशेंस अपना खो दिए, बोले कि नहीं आज मिलना होगा, प्रशांत किशोर जी को बोले। और उसी में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स और बलपूर्वक जो है बैरिकेटिंग पर धक्का मारे, और धक्का मारे तो पुलिस वाले भी गिरे और बैरिकेटिंग टूट गया। और हम लोग जो है, हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो है एसपी वर्मा रोड तक चले गए। और फिर जो है हम लोग जब वापस लौट के आए जेपी गोलंबर के पास, तो प्रशांत किशोर जी थे ही नहीं वहाँ पर उपस्थित। तो हम लोगों के मन में जो है एक आशंका बैठ गई कि प्रशांत किशोर जी भाग खड़े हुए, जबकि ऐसा नहीं था। बाद में पता चला कि गांधी मूर्ति के पास वो आ गए थे, है ना, क्योंकि वो अहिंसात्मक तरीके से करना चाह रहे थे, हम लोग उग्र हो गए थे इसी वजह से। तो लगातार ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गांधी मैदान से। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। देर रात की तस्वीरें, कड़ाके की ठंड है, लेकिन लगातार जो है अभ्यर्थी वो यहाँ पे डटे हैं। खुले आसमान के नीचे, बापू प्रतिमा के नीचे अभ्यर्थी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार हैं, वो भी पहुँचे हैं। अभ्यर्थी खुले आसमान में है, कड़ाके की ठंड है। और जिस वक्त यहाँ कुछ दिन पहले जब लाठियाँ चली तो उस समय प्रशांत किशोर छोड़कर चले गए, और आज भी खुले आसमान में अभ्यर्थियों को लेकर बैठे। बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।